वृत्रासुर का भी बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ बताया है। तो वृत्रासुर त्वष्टा ऋषि का पुत्र है। एक बार इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति का अपमान कर दिया। बृहस्पति आए तो वो खड़ा भी नहीं हुआ, अपने गुरुदेव के चरण में प्रणाम नहीं किया। अपना कोई गुरु होता है, साधु संत होता है, आता है तो खड़े हो जाना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम नहीं किया, तब बृहस्पति ने शाप दिया कि हे इंद्र, तो अभिमानी हो गया है, तेरे हाथ में से स्वर्ग का राज चला जाएगा, तो संपत्ति हीन हो जाएगा। शुक्राचार्य को पता लग गया। शुक्राचार्य ने दानवों को एकत्रित किया कि अब युद्ध करने का मौका है, क्योंकि देवों के हाथ में से अब ये राज चलेगा। फिर युद्ध होता है, देवों का पराजय होता है, दानवों के हाथ में राज चला आता है। अब देवों ने सोचा कि क्या करें, किसको गुरु बनाए। तब गुरु बनाया, त्वष्टा ऋषि का पुत्र है, विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने अब इंद्र को यहाँ नारायण कवच दिया है। ये नारायण कवच का सदैव पाठ करो। पाठ करने से आपको विजय प्राप्त होगी। ओम हरिर्विद्यान मम सर्वरक्षान्यास्ता त्रिपदम कदम पद्मेन्द्र पुष्टे दरारे चर्मासिकदेश सापपाशां ददान अष्टगुणो अष्टबाहु जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मा यावतो वामनो व्यात त्रिविक्रम खे अवतु विश्वरूपः। ऐसे नारायण कवच दिया। और नारायण कवच का पाठ करने से हमारे जीवन में नारायण की रक्षा होती। कवच यानी बख्तर, प्रभु हमारे लिए बख्तर बन के हमारी रक्षा करती है। और ऐसे युद्ध करने से तो देवों को फिर अपना स्वर्ग का राज्य मिला। और यहाँ एक बार विश्वरूप यज्ञ कर रहा था, तो विश्वरूप यज्ञ करते समय दैत्यों को भी यज्ञ का भाग देता था, क्योंकि उसकी माँ है वो दैत्य कुल है। और इंद्र ने देख लिया तो इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार किया और विश्वरूप का शिरच्छेद कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र ने वो ब्रह्म हत्या 4 भाग में बांट डाली। वृक्ष में, पृथ्वी में, जल में और स्त्री में, वो 4 प्रकार की ब्रह्म हत्या उसको बांट दी। वृक्ष में गुंदर, पृथ्वी में गड्ढा, जल में शेवाल और स्त्रियों में रजस्वला। और या त्वष्टा को पता लगा, त्वष्टा ने यज्ञ किया, यज्ञ में ऐसा उसने नक्की किया, इंद्र को मारे ऐसा पुत्र का मुझे प्राप्ति हो। लेकिन वो मंत्र बोलने में भूल हुई। मंत्र में ओम इंद्रो शस्त्री विदर्शवा बोलने में इंद्र को बड़ा किया और अपने पुत्र जो मांगना है उसको लघु किया। मंत्र बोलने में भी गलती हो जाए तो गलत हो जाए। और इसमें से वृत्रासुर राक्षस उत्पन्न हुआ। वृत्रासुर राक्षस कहता है, पिताजी मुझे क्या करना चाहिए बताओ। विश्वरूप ने यहाँ कहा कि बेटा, त्वष्टा ऋषि कहते हैं तेरा भाई विश्वरूप का मौत कर दिया इंद्र ने, जाओ उसके सामने युद्ध कर। और यहाँ आता है वृत्रासुर इंद्र के सामने युद्ध करने के लिए। और वो भृगु कच्छ में समुद्र के किनारे पर युद्ध होता है। वृत्रासुर में अंत में चतुश्लोकी का काल किया है, वो बहुत अच्छी है। हम वैष्णव में कथा करते हैं ना, तो ये 4 श्लोक गा लेते और उसका भावार्थ उसको सुना देते, क्योंकि महिमा उसकी बहुत है। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयम् मनस्मरेता सुपस्ते गुणास्ते गुणित्वाक कर्म करोतु कायं न पाकपुष्टं न च पारवेष्टं न च सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वासमजास्त्वा वीरयकांक्षै। अच्छी भागवत कथा सुननी हो ना तो दोबारा थोड़े लोग मिलकर करो ऐसा आयोजन। 2 टाइम कथा हो जाए, 2 टाइम कथा नरसिंह भाई है। सुबह को 9 से 12 और दोपहर 3 बजे से 6 बजे। तो अच्छी कथा में आपको सुना एक श्लोक उसके भाव यहाँ तो कथा सुपर एक्सप्रेस में चलती है, माफ करना। तो वृत्रासुर ने कहा, हे हरि मुझ पर ऐसी कृपा करो कि दूसरे जन्म में आपका दास का दास बनो। दूसरे जन्म में मुझे भक्तों का संगार मिले। बात भी सच है, भक्तों ने नाते जेवी बीजी कोई नाते नहीं, माया ने लात जेवी बीजी कोई लात नहीं।
ભજનની રાત જેવી બીજી કોઈ રાત નથી, सत्संग बात जेवी बीजी कोई बात नहीं। मुझे भक्तों का संग मिले ऐसा रुद्रासुर ने मांगा। इंद्र ने वज्र फेंका, रुद्रासुर की मौत हो गई। प्रभु के धाम में रुद्रासुर चला गया। यहाँ परीक्षित कहता है, बाप जी रुद्रासुर असुर था, लेकिन अंतकाल में परमात्मा की भक्ति की तो वो कोई महान आत्मा था। कौन था वो? कहते हैं, हे राजन, वो रुद्रासुर गत जन्म में चित्रकेतु था। चित्रकेतु नाम का गंधर्व, उसका भी चरित्र बताया। लेकिन चित्रकेतु ने एक बार पार्वती माता की मश्करी की तो पार्वती ने शाप दिया था कि जा तू असुर हो जाएगा, इसलिए वो रुद्रासुर हुआ। लेकिन तेरी याद शक्ति, प्रभु की भजन भक्ति तुझ में रहेगी, इसलिए उसने अंतकाल में प्रभु का भजन किया, सुमिरन किया तो उसको मुक्ति मिल गई। अब स्वर्ग की गादी पर इंद्र नहीं है तो राजा नहुष को बिठाया गया। नहुष राजा गादी पर आया, लेकिन नहुष राजा विषयास्त हो गया। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी को कहता है, तुम मेरे साथ शादी करो। इंद्राणी ने कहा कि नहुष, तुझे मेरे साथ विवाह करना हो तो सप्त ऋषि है ना, उसको कहा कि तुझे पालकी में बिठाए। और सप्त ऋषि पालकी उठाए और पालकी लेके मेरे महल में आए तो मैं तेरे साथ विवाह करूंगी। सप्त ऋषियों के पास ये नहुष ने पालकी उठाई, क्योंकि ऋषि होता है ना, उसको विवेक नहीं होता। सप्त ऋषि को फिर बोलने लगा, सर्प 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 शब्द का अर्थ है जल्दी चालो, जल्दी चालो, सर्प सर्प। सब सप्त ऋषियों ने क्रोध में आके कहा, तू बार बार हमें कहता है सर्प सर्प, जा तू सर्प बनकर पृथ्वी पर पड़। और नहुष राजा सर्प बन गया, पृथ्वी पर गिरा है। ऐसे सप्त ऋषियों को शाप मिल गया, नहुष को सर्प योनि प्राप्त हुई। अब यह अगस्त्य ऋषि के शरण में आया, ये नहुष राजा, ये मेरी मुक्ति कब होगी? बोले, तेरे सब प्रश्नों का जो जवाब देगा उसके हाथ से तेरी मुक्ति हो जाएगी। और जवाब कौन देते हैं पता है? लोग कोई पता नहीं, इसलिए पूरी कथा सुननी चाहिए। पांडव जब वन में गए थे ना, 12 साल वन में, तब यही सांप ने भीम को पकड़ा था और भीम को छोड़ता नहीं है। तब यहाँ धर्मराजा युधिष्ठिर आ गए। युधिष्ठिर राजा ने नहुष के जितने प्रश्न है वो सब प्रश्नों का जवाब दिया। नहुष को आनंद हुआ और युधिष्ठिर ने नहुष के मुख में से भीम को मुक्त कर दिया। और नहुष तो सांप के रूप में था और युधिष्ठिर महाराज ने उस पर हाथ रखा तो वो भी मुक्त हो गया। ऐसे धर्मराजा ने भीम और नहुष दोनों को मुक्त कर दिया। ऐसे नहुष राजा की भी कथा यहाँ बताई गई। बाद में मरुतों की भी कथा बताई गई। दीति माता के घर में अब वो तब किया उसने पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत की भी महिमा आती है। व्रत किया, उसके कारण से उसको गर्भ रहा। तो अब इंद्र को हुआ कि मुझे मारने वाले दैत्य जन्म हो गए, इसलिए इंद्र क्या किया, माँ शिवा की सेवा करने के लिए आ गया। एक बार दीति रात को सो गई, अपना मुंह जूठा है, एठा मोटे सुई गई। इंद्र ने मुंह में प्रवेश कर लिया और दीति माता के उदर में जाकर उसके गर्भ को अपने वज्र के बाहर से 7 भाग कर दिए। लेकिन वो 7 भाग मरे नहीं, जीवित रहे। फिर वो 7 भाग के 7 भाग किए। कितने भाग हुए? 49 भाग किया। लेकिन ये 49 भाग ने सभी ने जन्म लिया और वो कहलाए सब पवन, वायुपुत्र। सब वायुपुत्र कहलाए। ऐसे 49 वायु सब देवता हुए। इंद्र ये सब वायु देवता को लेकर स्वर्ग में गया। ऐसी कथा बताई। अब आइए कथा भक्त प्रहलाद की आती है। सब नमस्कार। 5-10 मिनट में पूर्ण समप्रिय सूर्य ब्रह्मणां भूतानां भगवान स्वयं इंद्रचार्थे कथं दैत्यानां वधीदृशमो यथा। और जाके